हेलो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे स्क्रीन को देख करके कि आज हम आप लोगों से किस बात पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है घुटने का दर्द। एक बड़ी समस्या है, जो संख्या है इस समस्या का लोगों में वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमेशा की तरह 3 सवालों का जवाब, ये क्या है, ये क्यों हुआ और कैसे इससे हम लोग बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहला सवाल का जवाब है कि घुटने का दर्द है क्या। तो घुटने का दर्द बेसिकली ये उम्र बढ़ने के साथ ज़्यादातर देखी जाती है। उम्र बढ़ने के साथ जो ये समस्या है उसको हम लोग मेडिकल भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एक दूसरा टर्म यूज होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अलग चीज हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग चीज हो गई। ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉर्मली उम्र के साथ जब हड्डियां घिसने लगती हैं तो उस समस्या को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम ही ज्वाइंट के अगेंस्ट काम करने लगता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो घुटने का दर्द जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि घुटने के जो लिगामेंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि जोड़ों के दर्द का एक नॉर्मल आम समस्या है जो चोट, गठिया, सूजन, उम्र बढ़ने के कारण घुटने के जोड़, लिगामेंट या मांसपेशियों में होता है। यह दर्द झुकने से, सीढ़ियां चढ़ने से, कोई वजन सामान उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाने से हमको समस्या पैदा करता है। सामान्य कारणों में ऑस्टियोआर्थराइटिस मोच और अधिक वजन उठाना इसका कारण होता है। ठीक, तो ये तो हो गया कि घुटने का दर्द क्या है। अगला जो हमारा टर्म है वो है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसा कि मैं अभी डिस्कशन किया कि जब उम्र बढ़ती है तो ये जो आप घुटने की हड्डियां देख रहे हैं इनके बीच का ये स्पेस कम होकर के ये दोनों एक दूसरे को रगड़ लगने लगता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें स्टेज वाइज मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। जब शुरुआती उठने बैठने में तकलीफ होती है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जैसा मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। जब ये थोड़ा और आगे बढ़ता है, इससे स्टेज सेकंड पे हम जाते हैं तो दर्द कभी कभी रुक जाता है, जैसे दर्द होता है और काफी समय तक बना रहता है, ये सेकंड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज में कार्टिलेज को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है, दर्द काफी ज्यादा हो चुका रहता है। ये देख रहे हैं लगभग दोनों एक दूसरे को फ्रिक्शन करने लगे हैं, घर्षण देने लगे हैं हम। और स्टेज 4 में हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, बीच का कार्टिलेज जो है घिस के खत्म हो चुका होता है और ऊपर और नीचे की हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। तो उस समय जो घुटने का दर्द होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, नी रिप्लेसमेंट की बातें आ जाती हैं। तो ये स्टेज 4 होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें ये बोलना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये सब समस्या आई क्यों। तो हम इसके कारण की बात करें तो कारण में चोट लगना एक पहला कारण होता है कि कभी आपके घुटने पर चोट लग गया हो जिसके कारण लिगामेंट फट गया हो, तो इस वजह से हड्डियों में डिसलोकेशन मतलब हड्डियों का स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो। दूसरा जो टर्म है आर्थराइटिस, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि आर्थराइटिस दो अलग अलग टर्म में हम लोग बोल सकते हैं, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जो दूसरा कारण है वो है आर्थराइटिस, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों के बीच में जब धीरे धीरे स्पेस कम होता है और ये दोनों एक दूसरे को घिसने लगते हैं तो ये नॉर्मली उम्र के साथ साथ ये समस्या बढ़ती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही आपके ज्वाइंट से के अगेंस्ट काम करने लगता है। तीसरा जो कारण होता है अधिक वजन का मतलब जब आदमी मोटा हो जाता है, उसका वजन ज्यादा हो जाता है तो सारा वजन पैर के घुटने पर पड़ता है, जिसके कारण धीरे धीरे
पैर के घुटने में समस्या आने लगती है। अगला है हमारा अधिक उपयोग। अधिक उपयोग का सेंस है कि जैसे कुछ लोग प्लेयर्स होते हैं, कुछ लोग दौड़ने का काम करते हैं, तो दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब जो है जो लोग करते हैं वो घुटने का यूज ज्यादा कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं तो घुटने का यूज ज्यादा होता है। तो कभी कभी ये ज्यादा यूज होने से इस तरह की समस्या आती है, तो उसको ओवर यूज बोलते हैं। अगला जो है वो है पोषण की कमी। हमारे शरीर में जब विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी आ जाती है, तब भी घुटने में दर्द होना चालू हो जाता है। तो ये इतने तो कारण हो गए इसके घुटने की समस्या आने के। जैसा कि मैं बार बार दो अर्थराइटिस शब्द का यूज कर रहा हूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो आप लोगों को यह बता देना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम बता चुके हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है यह एज के साथ साथ होने वाली समस्या है। जैसे जैसे एज बढ़ता है हड्डियों के बीच का स्पेस कम होता है, दोनों हड्डियां ऊपर और नीचे की आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह जोड़ों पर हमला कर देता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। तो ये जो है छोटे जोड़ों में अधिकतर देखा जाता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस होता है उसमें सुबह सुबह शरीर में अकड़न बनी रहती है, स्वेलिंग बनी रहती है, घुटने में स्वेलिंग रहेगा, अकड़न रहेगा, दर्द सुबह ज्यादा रहेगा। जब हम लोग काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सामान्य लक्षण कि घुटने की समस्या का सामान्य लक्षण क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि घुटने में लगातार तेज दर्द बना रहेगा, सूजन बना रहेगा, अकड़न बनी रहेगी, चलते समय कट कट की आवाज सुनाई देती है घुटने से। तो ये सब इनके कारण है। घुटने में कभी कभी हमको सूजन महसूस होता है, कभी कभी गर्माहट महसूस होता है। जिन लोगों का स्किन थोड़ा सा फेयर होता है उनको देखेंगे घुटना लाल जैसा दिखाई देने लगता है। तो ये इनके लक्षण हो गए। अब इन सारी बातों के बाद हम पहुंच जाते हैं मेन जो हमारी बात है कि सर ये ठीक कैसे होगा। तो अगला सवाल का जवाब है कि ये ठीक कैसे होगा। तो इसमें मैं आप लोगों को 5 दवाइयां बताऊंगा। ये दवाइयां किस कंडीशन में लेना है, क्या सिम्टम होगा तब लेना है, और इसकी क्या मात्रा होगी, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो पहली दवा हम आप लोगों को बता रहे हैं वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के सिम्टम ये होते हैं कि खासकर चलने फिरने के दौरान घुटने के जोड़ों में होने वाले तेज दर्द, चलने या हिलने डुलने बंद करने पर दर्द रुक जाता है। मतलब जब हम चलना चालू करते हैं तो हमारा दर्द बढ़ता है, लेकिन हम अगर कहीं रेस्ट कर लिए, बैठ गए या लेट गए तो उस समय दर्द कम हो जाता है। ऐसे केस में ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। और यह केस जो है ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस का मामला होता है। मतलब अगर किसी रिपोर्ट के जरिए आपको पता चल गया कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण घुटने में दर्द है, तो उस समय ब्रायोनिया आपके लिए रामबाण साबित होगी। ब्रायोनिया लेना कैसे है? तो ब्रायोनिया को मार्केट में जाना है, कहना है कि ब्रायोनिया हमको 200 पोटेंसी में चाहिए, इसका 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम यूज करिए कंटिन्यू 1 महीने तक। जब आपको काफी आराम मिल जाए तो इस डोज को 1 टाइम कर दीजिए, और उम्मीद है कि लगातार 3 महीने करते करते आपकी समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो दवा है रस्टास्क। रस्टास्क का क्या सिम्टम है? यदि घुटने के दर्द के साथ साथ नम मौसम में तेज दर्द, शुरुआती गतिविधि के बाद तीव्र दर्द जो निरंतर गति से ठीक हो जाता हो, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मौसम में नमी आ रही हो तो दर्द आपका बढ़ रहा हो, ये एक लक्षण हो गया रस्टास्क लेने का। दूसरा, हम जैसे जैसे एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा एक्टिविटीज बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है कि नम मौसम में दर्द बढ़ जाता है, शुरुआती गतिविधि के बाद तीव्र दर्द जो निरंतर गति से ठीक हो जाता है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो आपको रस्टास्क की जरूरत है।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब नम मौसम होगा उस समय इसके जो दर्द होते हैं वो बढ़ते हैं आपके घुटने के अंदर। और इसमें यह देखा जाता है कि जब हम लोग चालू करेंगे चलना तो दर्द तो बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम थोड़ा सा एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, चलना आगे कंटिन्यू रखेंगे, वैसे वैसे दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब मूवमेंट बढ़ने से दर्द रिड्यूस होने लग रहा है। तो ऐसे केस में रस्टास्क बहुत अच्छा काम करती है। डोज की बात करें तो रस्टास्क का 200 पावर लेना है, सुबह शाम 3-3 बूंद, पहले 1 महीने। दर्द कम हो जाए तो इसको जो है सुबह 3 बूंद कर देंगे एक टाइम। अगला जो हम दवा आपको बताएंगे वो है कॉल्चिकम। कॉल्चियम क्या होता है? यह दवा घुटने के दर्द के इलाज में तब उपयोगी होती है जब चलने फिरने से दर्द बढ़ जाता है और गर्म मौसम या पर्याप्त आराम करने के बाद ठीक हो जाता है। जब मौसम गर्म होता है उस समय आपको आराम मिलता है, आपको गर्म सिकाई से आराम मिलता है। तो ऐसे केस में कॉल्चिकम का बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। अगली जो दवा है साइलेशिया। आर्डर की इसके पोटेंसी की बात कर दे तो कॉल्चिकम को भी 200 पावर में लेना है। सिम्टम को देखते हुए अगर इस दवा को शुरुआती यूज करना है तो 200 पावर दवा को 3 बूंद सुबह शाम लेना है 1 महीने तक। उसके बाद इसका एक सिंगल सुबह एक डोज कर देना है, कंटिन्यू नेक्स्ट 1 मंथ तक। अगली जो दवा है वो है साइलेशिया। यह घुटने के दर्द को ठीक करने में तब उपयोगी होती है जब हर समय घुटने में जकड़न का एहसास बना रहता है। जब घुटने में जकड़न हमेशा बनी रहती हो तो ऐसे केस में साइलेशिया 200 पावर खरीदना है, 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम लेना है 1 महीने तक। नेक्स्ट 1 महीने तक इसको एक टाइम लेना है अगर आपको आराम मिल गया हो। और अगर आराम अभी भी नहीं उतना मिला है तो आप इसको 3 बूंद सुबह शाम कंटिन्यू करेंगे। अगली जो दवा है वो है लैकेसिस। लैकेसिस को कब लेना है? तो लैकेसिस को लेना है रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में। अगर किसी जांच वगैरह से हमें यह पता चल गया हो कि हमें रूमेटाइड आर्थराइटिस है जिसके कारण हमारा घुटना दर्द कर रहा है, उस समय में लैकेसिस बहुत ही इफेक्टिव दवा होती है। और यहां पर यदि दर्द के साथ प्रभावित क्षेत्र के आसपास असामान्य वृद्धि हो, मतलब जब इस दवा का एक और सिम्टम है कि दर्द तो है ही, साथ साथ वहां पे ज्यादा स्वेलिंग है या वहां का स्ट्रक्चर बदला हुआ है, तो उस केस में इस दवा का यूज हम लोग ज्यादा करेंगे या इसको ज्यादा पीरियडिटी देंगे। पावर की बात करें तो पावर इसकी जो है 30 पोटेंसी लेना है, 3 बूंद तीनों टाइम लेना है 1 महीने तक। नेक्स्ट 1 मंथ 30 पोटेंसी की ही दवा सुबह शाम कर देना है। और अगर आपको दूसरे महीने में पूरी तरह आराम लगने लगे तो इसका 3 बूंद सुबह 1 मीटिंग आप कंटिन्यू देते रहेंगे नेक्स्ट 1 मंथ तक। और उम्मीद है कि इससे आपको काफी हद तक आपके घुटने में राहत महसूस होगी। अगला, ये जो दवाइयां मैंने बताया ये सब तो पैसा लगने की बात थी। अब कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बिना पैसे के भी हम कर सकते हैं, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि हम अपना बचाव करके, मतलब ध्यान दे करके किस तरह से इस समस्या से कुछ हद तक दूर रह सकते हैं। तो उसमें क्या है, वजन कम करें। आप अपने शरीर का वजन कम करें। वजन कम करने से घुटनों पर पड़ने वाला जो दबाव है, प्रेशर है, वो कम होगा, जिससे आपको आराम मिलेगा। दूसरा, व्यायाम करें। व्यायाम करने में मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए योग, तैराकी या सैर करें। तो यहां पर तैराकी तो मैं सबको राय नहीं दूंगा, पता चला आप घुटना सही करने में डूब जाएं, तो लेकिन सुबह का टहलना और योग करना, ये 2 चीजें आपको जरूरी है। इसके बाद अगली जो बात है वो है दर्द वाली जगह पर बर्फ की सेकाई करें और आराम करें। तो दर्द की जो जगह है वहां पर आप बर्फ से सेकाई कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं। लंबे समय तक एक पर्टिकुलर पोजीशन में न रहें। जैसे अगर आप बैठे हैं तो आप, अगर समस्या आपको है तो आप आधे घंटे बाद उठ करके 2 कदम 4 कदम टहलिए, फिर आके अपना काम करिए। कंटिन्यू एक पोजीशन में अगर आप अपने घुटने को रखेंगे तो समस्या बढ़ने का डर होता है।
लास्ट में हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो भी जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ये नॉलेज के दृष्टिकोण से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो दवाइयां आप लेंगे उसको जरूर किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही लें। और अगर हमारी टीम से कोई संपर्क करना चाहता है तो हमारा जो एड्रेस है वो जौनपुर जिले में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पास आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से है। हमारे टीम से आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 9936006761। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारी बताए गए जो भी दवाइयां हैं उसको सिम्टम के बेस्ड पर अगर आप लेंगे तो आपको जरूर आराम मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।